जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे थे और उम्मीद है कि आपने पिछली कक्षाओं को भी देख रखा होगा, जिसमें हम लोग अभी तक में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर चुके थे और आपने कमेंट भी किया था कि आपको करने में भी मज़ा आया था। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आज की कक्षा में भी करेंगे और बेसिकली आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर के आया हूँ और इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, प्रश्न को समझाऊँगा भी, कैसा-कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन बस एक बाउंड्री है कि आज हम लोग सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अभी अपन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे जाएँगे और उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल बात करें, आज की कक्षा आपकी तीसरी कक्षा है। हर कक्षा में हम लोग बेसिकली एक चैप्टर को निपटा देते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 को निपटाएँगे। बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर जी सारा का सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँगे। वैसे मैथ का पीडीएफ तो मैं प्रयास करूँगा देने की, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आपको बेसिकली क्लास का नोटिफ़िकेशन और बात करें तो इस टाइप का क्विज़ेज़ देखने को मिलता है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर से जुड़ जाइएगा। बात करेंगे आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। अब चैप्टर का ही नाम है 2 चर, मतलब इसमें 2 गो चर होगा। 2 गो चर मतलब सर जी एबीसीडी में तो कोनो 2 गो अक्षर होगा। एबी भी हो सकता है, एक्स-वाई भी हो सकता है, वाई-जेड भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली हम लोग एक्स और वाई को लेके चलते हैं। 2 चर का जब भी बात आता है तो हमारे दिमाग में आता है एक्स-वाई का समीकरण, दोनों होना चाहिए इसमें। और रैखिक मतलब पावर इसका 1 होना चाहिए। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसी का यहाँ रैखिक लिखा हुआ है। रैखिक मतलब पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, घात इसका 1 होना चाहिए। अब देखिए इससे समीकरण कैसा बनता है? तो समीकरण तो ऐसा बनेगा सर जी, ax प्लस का by प्लस बराबर c या बराबर 0, ऐसा वाला समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? या इसको ऐसे लिखते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो ये हो गया। या आप लोग ऐसा देखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर 5, इस टाइप का आप लोग समीकरण पढ़ रखे होंगे। इसी को हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इसमें आप लोग कुछ विधि जानते होंगे। एक होता है आपका विलोपन विधि और एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि और एक होता है आपका ब्रज गुणन विधि। इस सब तरीके से समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप लोग सीखे होंगे, ठीक है? और एक ग्राफ विधि भी होता है, ग्राफ बनाने के लिए आप लोग जाने होंगे। इस टाइप का जो ये विधि वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन्स में पूछा जाता है। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपका इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें सीधा समीकरण सॉल्व करने के लिए बोलेगा। और जिस टाइप का प्रश्न करेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा, हम जब सॉल्व कराएँगे तो, ठीक है? चलिए। प्रश्न की शुरुआत करेंगे, बेसिक मैं आइडिया दे दिया आपको। प्रश्न है कि 2 चर है एक्स, वाई में रैखिक समीकरण जो आपको दे रखा है ax प्लस का by प्लस का c के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? अब आप ही बताइए इसमें एक्स, वाई का कितना मान हो सकता है? सर जी इसमें एक्स, वाई का अनगिनत मान हो सकता है। अनगिनत मतलब अनलिमिटेड। यदि हम लोग एक्स का मान कुछ रखेंगे ना, एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान कुछ आइए जाएगा। एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान कुछ ना कुछ आइए जाएगा। एक्स का मान 2 रखेंगे, 50 रखेंगे, 60 रखेंगे, कुछ ना कुछ मान अइबे करेगा। ऐसा-ऐसा इसका अनगिनत हल होगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा-सा समझ भी जाएँगे तो और अच्छा होगा। अगला है, यदि 2 चर में रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों, तो हल की संख्या कैसी होगी? अब देखिए याद रखिएगा, ग्राफ जो है ग्राफ जैसे मान लीजिए कि 2 गो समीकरण है, एक का ग्राफ ये निकला, एक का ग्राफ ये निकला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पर काटने वाली रेखा। तो जहाँ पर जे देखिए, दोनों ग्राफ जो है जितना जगह काटेगी उसका उतना मान निकलेगा। ये प्रतिच्छेदी है मतलब एक जगह पे काट रही है, इसका सिर्फ़ एक मान निकलेगा, सिर्फ़ एक हल होगा, सिर्फ़ हल की संख्या सिर्फ़ एक होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसको हम लोग आगे देखेंगे चार्ट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि x माइनस का 2y बराबर 0 और 3x प्लस का 4y बराबर 10 का हल है। इस सब में से कौन जो है इसका हल है? तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग x और y का मान इसमें रख के चेक कर लीजिए, नहीं तो भैया मान निकाल लीजिए। x बराबर ये माइनस का 2y इधर प्लस का 2y, x बराबर 2y इस समीकरण में रख दीजिए। x बराबर 2y अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2y प्लस का 4y बराबर 10। ये हो जाएगा 3 दूना 6y प्लस का 4y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 10y बराबर 10। तो y का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से 1 निकल जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर y की जगह पे 1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 1, तो x का मान यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो x 2 y 1 हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ से ऑप्शन से उठा के x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रखिए। देखिए सही बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ बराबर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो यही उत्तर सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन में रख के चेक कीजिए, दोनों तरीका सही है। अगला देखेंगे।
अगला है 0 इंटू 3x माइनस का 0.37 बराबर 0.37 इंटू एक्स और माइनस का 0.3। अब इसमें x का मान कितना होगा ये बताना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोगों को x को एक तरफ करना पड़ेगा। देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 0.37 इंटू एक्स और माइनस का 0.3x और जो इधर माइनस में इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस का 0.37। ठीक है। अच्छा 0.3 में कुछ नहीं है तो इधर जीरो लगा सकते हैं दशमलव के बाद, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.07 और इधर घटाएँगे तो ये हो जाएगा आपका 0.07 एक्स। अब देखिए ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इससे ये कट जाएगा माइनस एक बार में, तो एक्स बराबर आपका माइनस एक आ जाएगा। एक्स बराबर माइनस एक आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। अब आप ही बताइए, रैखिक समीकरण हमने आपको बताया कि ऐसा होता है ए एक्स प्लस का बी या ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का जेड, जो भी हो। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है? एक होता है सर जी रैखिक समीकरण का घात तो एक होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा बच्चा। अगला देखिए, अब जो प्रश्न आएगा वो आपका अनुपात से तुलना करके आएगा। देखिए, बात करें यदि a1/a2 हमने आपको बताया समीकरण ऐसा होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। अब देखिए, यदि इसमें a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 के, तो जो रेखा होगी, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो निकालेंगे, वो आपका प्रतिच्छेदी होगा, मतलब काटेगा। और आप ही बताइए, जब प्रतिच्छेदी होता है, तो उसका कैगो हल होगा? केवल एगो हल होगा, या इसी को अद्वितीय हल भी बोल देते हैं कभी-कभी, मतलब दूसरा कोई हल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब तीनों बराबर आ जाए तो एक ग्राफ के ऊपर में दूसरा ग्राफ हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। और जब रेखा समपाती हो मतलब हर बिंदु पे टच करे, तो इसका अनगिनत मान आ जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। अब जब रेखा समांतर हो, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए और c1/c2 बराबर नहीं हो, रेखाएँ समांतर होगी। जब रेखा समांतर होगी तो एक भी बिंदु पे नहीं काटेगी। जब एक भी बिंदु पे नहीं काटेगी तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। जितना बिंदु पे काटेगी उतना हल होगा। यहाँ एक भी बिंदु पे कट नहीं हो रहा है तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। यहाँ बहुत बिंदु पे कट हो रहा है तो यहाँ अनेक हल होगा। यहाँ एक बिंदु पे कट हो रहा है तो यहाँ केवल एक हल होगा। ठीक है? इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए इसी टाइप का प्रश्न है। रैखिक समीकरण युग्म आपका 2 को दे रखा है, का कैसा हल होगा? का देखिए एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अधिक हल होगा या बहुत हल होगा, क्या होगा? ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे वही निकालेंगे a1/a2 मतलब a1 का मान है यहाँ 1 यहाँ है 3। देखिए इससे कितना गुना है? गुना करके देख लीजिए, ये 3 गुना है। अच्छा, यहाँ से 2 से 12 कितना गुना है? सर जी, ये तो आपका 6 गुना है। अब ये दोनों बराबर आया क्या? नहीं आया। नहीं आया मतलब समझ जाइए कि a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का। जब ये दोनों बराबर नहीं आता है, तो केवल एक हल होता है, रेखाएँ प्रतिच्छेदी होती है। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हल हो। जब अनंत हल होगा, इसका मतलब है कि एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा होगी, तभी तो उसका ढेरी हल निकलेगा। और एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा होगी, इसका मतलब रेखाएँ आपस में समपाती होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे फिर यहाँ समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? 2 से 4 कितना गुना है सर जी? 2 से 4 2 गुना है। अच्छा 3 से 6 सर जी ये भी 2 गुना है। अब 5 से 15 ये 3 गुना है। मतलब यहाँ देखिए तो a1/a2 जो है a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है। देखिए इसका भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, मतलब भाग देंगे तो बराबर आएगा। लेकिन c1/c2 के बराबर तो नहीं आया, मतलब ये तो समांतर का कंडीशन बन रहा है। सर जी समांतर वाला ही तो ऐसा हुआ था a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा। जब रेखा समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसी तरह देखेंगे, रैखिक समीकरण आपका दे रखा है, रैखिक समीकरण आपका दे रखा है ये वाला और ये वाला, इसका हल कैसा हो इसका अच्छा इसमें पूछ रहा है कि इसके हल होंगे, इसमें से इसका कौन-सा मान होगा? तो सीधा-सीधा सर जी सीधा-सीधा हम लोग मान रख के चेक कर लेते हैं। पहला मान रखें, ये हो जाएगा आपका x की जगह पे 2 रखना है तो 5 दूना 10 और y की जगह पे 3 रखना है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 दूना 6 बराबर क्या 10 छे 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ भी 16 निकला है, बिल्कुल ये एक तो सही हो गया, दूसरा में भी रख के चेक करेंगे। 7 को 2 से गुणा x की जगह पे 2 रखना है, 7 दूना 14 और माइनस का y की जगह पे 3 रखना है तो 3 चौके 12। अब घटाएँगे तो क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए इसको बनाने लगते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता, तो इस तरह से आप लोग बनाएँगे तो कम समय लगेगा। अगला है समीकरण निकाय ये दे रखा है, इसका आलेख सरल रेखा है जो बताना है कि इसका आलेख कैसा है, क्या रेखाएँ समांतर होगी, मतलब ग्राफ इसका क्या समांतर होगा, क्या समपाती होगा या बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कैसे बताएँगे वही भाग देके। a1 का मान है 6, a2 का मान है 3, b1 का मान है -2, b2 का मान है -1, c1 का मान है 9, c2 का मान है 12। तो बताइए 3 से ही 2 बार में चला जाएगा, ये माइनस से माइनस चल गया। अच्छा ये 9 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो ये आ गया 2, ये तो बराबर है और ये जो है 3/4 के बराबर नहीं है।
मतलब A1/A2 ये हो गया, B1/B2 ये हो गया, C1/C2 ये हो गया। मतलब A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। मतलब ऐसा कंडीशन आपका समांतर रेखा का बनता है। समांतर रेखा मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका तो। अगला देखेंगे, के किस मान के लिए समीकरण ये दोनों जो है समपाती रेखाओं को दर्शाएगा। अब रेखा समपाती तब होती है जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और ये बराबर हो जाए C1/C2 के। सही बात है। अच्छा जी, के का मान निकालना है, तो के आपका यहाँ चलिए मान रखते हैं। ये हो जाएगा A1 का मान है 3, A2 का मान है 6, B1 का मान है -1, B2 का मान है माइनस का के, C1 का मान है माइनस का 8 है, C2 का मान है माइनस का 16। अब देखिए, हमको के का मान निकालना है ना, ये देखिए इसका भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो दोनों में से किसी एक के बराबर हम लोग कर देंगे। चलिए ये दोनों को इसके बराबर कर देते हैं, माइनस से माइनस खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, 8 से 16 2 बार में चला जाएगा, इधर बचा 1/के बराबर इधर हो गया 1/2। अब आप ही बताइए दोनों को उल्टा दीजिए, इधर हो जाएगा के, इधर को उल्टाएँगे तो ऊपर हो जाएगा 2, के का मान हो जाएगा 2, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला है, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल कैसे होगा? प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद करेगा और जब प्रतिच्छेद करेगा सिर्फ एगो हल होगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखा होगी। अब देखिए, संगत तब होता है जब उसका संगत तब होगा जब उसका हल निकल जाए और असंगत तब होगा जब उसका हल नहीं निकले। मतलब असंगत उसको बोलते हैं जब समीकरण का कोई हल नहीं निकले, वैसा समीकरण आपका असंगत होता है और जिस समीकरण का हल निकल जाता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। क्या बोला? असंगत। अब आप ही बताइए, रेखा अगर प्रतिच्छेदी होगी तो संगत होगा? सर जी इसमें तो हल निकल जाएगा तो ये तो संगत हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है असंगत। संपाती होगी संपाती होगी तो ढेरी हल निकलेगा तो ये भी असंगत हो जाएगा। समांतर में सर जी, समांतर में रेखा एक-दूसरे से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इसका हल नहीं निकल पाता है, इसी को हम लोग असंगत बोलेंगे। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला ये दे रखा है और बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं तब होगा जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और ये बराबर नहीं हो C1/C2 के। तब ऐसा कंडीशन में ग्राफ समांतर आता है और इसका कोई हल नहीं निकलता है। तो चलिए निकालते हैं। A1 की जगह पर रखेंगे 3 बटे का A2 की जगह पे 6 माइनस का 1 बटे का माइनस का 2 और इधर 5 बटे का के, ये बराबर नहीं होगा। अच्छा जी, अब बोल रहा है के का मान क्या हो सकता है? तो चलिए ये दोनों को बराबर करके देख लेते हैं, इससे ही चला जाएगा। इधर हो गया 1/2 बराबर नहीं होगा 5/के। अच्छा, के को 1 से गुणा करेंगे के और बराबर नहीं होगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। के का मान जो है 10 के बराबर नहीं होगा, के का मान 10 के बराबर नहीं होगा तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए। अगला है समीकरण ये दे रखा है, ये दे रखा है का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल तब होता है जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 का, यही तो होता है कंडीशन। प्रतिच्छेदी रेखा याद कीजिए, A1 का मान है x, A2 का मान है आपका 3 बराबर नहीं होगा, B1 का मान है -2 और B2 का मान है k। चलिए गुणा करते हैं। सॉरी यहाँ एक एक होगा, k को 1 से गुणा करेंगे k और बराबर नहीं होगा माइनस का 6 के 3 दूना 6, तो k बराबर नहीं होगा -6 के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण इसका और इसके अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल तब होगा जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और ये बराबर हो जाए C1/C2 के। जब तीनों बराबर होगा तो रेखा समपाती होगी, जब रेखा समपाती होगी तभी तो अनगिनत हल होगा। तो मान रखते हैं ये हो जाएगा 4/2 बराबर ये हो जाएगा k/-4 बराबर ये हो जाएगा 6/3। अब सब देख रहे हैं इससे दुगुना है, इससे दुगुना है तो इसको भी दुगुना कर दीजिए, तो के का मान कितना निकल जाएगा? -4 को 2 से गुणा करेंगे -8 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नहीं तो 2 को बराबर करके कटा के भी देख लीजिए, वही उत्तर आएगा। अगला है समीकरण युग्म दे रखा है और इसके हल है। अब इसका कैसा हल है सेम चीज़ वैसे ही बताना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक तो ये हो जाएगा 1/-3 बराबर ये हो जाएगा 2/-6 और बराबर इधर है 5/1। अब आप ही देखिए तो ये तो कट जाएगा -3 आ जाएगा, लेकिन ई जो है 5/1 ई सब के बराबर नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन बन रहा है समांतर का और समांतर में कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है, यदि ये समीकरण इसके हल हों तो k का मान कितना होगा? अब बताइए, ये बोल रहा है कि समीकरण का हल है, मतलब यदि यहाँ पर x की जगह पे इतना और y की जगह पे इतना रखेंगे तो आंसर बड़ा है। k का मान पूछा, निकाल देते हैं। तो जगह पर रखिए 2k माइनस का 1 और माइनस का 9 k की y की जगह पर रखिए k बराबर 12 आना चाहिए। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20k माइनस का 10 माइनस का 9k बराबर 12। 10 के में से 20 के में से 9 के घटाएँगे 11 के बचेगा और ये माइनस में इधर है प्लस में तो 12 में 10 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ से के का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन बी में दे रखा है तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। हाँ, चलिए जी। अगला प्रश्न है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण इसका कैसा हल होगा? अब जब तीनों बराबर है तो रेखा समपाती होगी, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा होगी। जब रेखा समपाती होती है तो उसका अनेक हल होता है, अनगिनत हल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा और ऐसा तब होता है जब A1/A2
बराबर हो नहीं हो B1 बटे B2 के तभी तो अद्वितीय हल होता है। A1 का मान है K, A2 का मान है आपका 3 बराबर नहीं होगा, B1 का मान है 2, B2 का मान 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 6 तो K बराबर 6 नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो तो हल क्या होगा? समांतर रेखा है तो हल कितना होगा? एको गुना होगा सर जी, एक भी नहीं, कोई नहीं, इन्हें शून्य दे रखा है तो शून्य मानेंगे, एको हल नहीं होगा, 0 हल होगा। लास्ट प्रश्न बोल रहा है इसका हल है, हल मतलब x और y का मान है। सेम तरीका अपनाएँगे, रख के देखेंगे, यहाँ अगर x बराबर 2 रख दें, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस का अगर y बराबर 4 रख दें, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब बताइए 12 4 16 होता है, यहाँ 11 बोला, ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा यहाँ रख के देखते हैं, इसको रख के देखें, -3 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और 3 को अगर 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये तो -3 आ रहा है, ये भी 1 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ रख के देखें, अगर हम लोग x की जगह पर रख दें -2 ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 गुना -2 -4 और प्लस का 5 को y की जगह 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बिल्कुल 1 तो मिल गया। अब दूसरा भी मिला के देखते हैं, तो 2 -2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 तो आ जाएगा माइनस का 24 क्या माइनस 24 है? बिल्कुल है, तो माइनस का 24 मतलब ऑप्शन डी मिल रहा है। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए जी। बच्चों अभी हम लोग जो भी प्रश्न किए उस सारा का सारा प्रश्न आप लोग देखे होंगे कि साइड में ईयर भी लिखा हुआ था कि ये प्रश्न जो आपका किस साल पूछा गया है, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको समझ में आई होगी और आपको खुशी होगी जान के कि अभी तक में हम लोग 3 कक्षा में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव जो भी आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था, उन सारे प्रश्नों को कर चुके हैं। आगे की कक्षा में हम लोग और भी प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को एक लाइक कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्यारा-सा शेयर ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय